जिनको हम मानते हैं, जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया है, वो है संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर। संपूर्ण मानव जाति यानी कि कैसा? संपूर्ण मानव जाति यानी कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जगह का रहने वाला, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी उसका सोशल पृष्ठभूमि हो, कि हर एक इंसान का वो परमेश्वर है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मेरा ये परमेश्वर है, तुम्हारा वो परमेश्वर है। ये कहना संपूर्ण गलत है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबके परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे दोस्तों कि इसका क्या प्रमाण है। वी विल सी सम रेफरेंसेस फ्रॉम द बाइबल बिकॉज वी जस्ट कैनॉट से एनीथिंग व्हाटएवर वी वांट टू से। पवित्र शास्त्र से हम इसे प्रमाण करेंगे और हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र में क्या ऐसा कुछ लिखा है। बिल्कुल लिखा है दोस्तों। यू कैन नोट इट डाउन व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, एंड बाइबल इज द मोस्ट ऑथेंटिक स्क्रिप्चर फॉर द एंटायर मैनकाइंड। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो पद है वो है रोमियो का 10:12। रोमियो का 10:12, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 12। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना चाहूंगी। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, for there is no distinction between Jewish and Gentile, for he blesses everyone who call upon the name of the Lord। जो प्रभु है वो सबका प्रभु है। हिंदी में लिखा हुआ है वो सबका प्रभु है। यहूदियों का और यूनानियों के बीच में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि वो सबका प्रभु है। जो कोई भी उसके नाम से उसे पुकारेगा वो उसे बहुताई से आशीष देंगे। दिस इज रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 12। दोस्तों इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए उस अंश को जो बताता है कि वो सबका प्रभु है। The Lord is the Lord of all. All means everyone. This person can be from any community, from any language। चाहे आप हिंदू धर्म से आते, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म से आते, चाहे आप बुद्धिस्ट धर्म से आते, चाहे आप छोटी जाति से आते, बड़ी जाति से आते, कोई भी इंसान, हर कोई इंसान इस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर के बारे में हम बातें करते, प्रचार करते, बाइबल में लिखा है, वो बोल सकता है ये मेरा परमेश्वर है। आप जब भी किसी आप दूसरे फेथ के किसी भाई या बहन से बात करते, आप उनसे ऐसे बात मत कीजिए कि ये हमारा चर्च है, ये हमारा बाइबल है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा नहीं बोलना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अगर हम ऐसे बोलते तो हम उनके बीच और हमारे बीच दरार ले आते हैं। वी ब्रिंग ए बैरियर बिटवीन देम एंड बिटवीन अस। आवर अप्रोच शुड बी दैट He is your also God. He is your God. वो आपके भी परमेश्वर है। ये चर्च आपका भी है, आप भी इसमें आ सकते हैं। ये पवित्र शास्त्र आपका भी है, इसमें आपके बारे में लिखा हुआ है, आपके सृष्टिकर्ता के बारे में लिखा हुआ है जो आपसे प्रेम करते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि तुम्हारा परमेश्वर वो है, हमारा परमेश्वर ये है। ये गलत अप्रोच है ब्रदर एंड सिस्टर। दूसरा जो बाइबल का वर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वर्स भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। वो वर्स है आइज़ाया का 54 वर्स 5। यशाया का 54 वर्स 5। योर मेकर इज योर हस्बैंड, द लॉर्ड ऑलमाइटी इज हिज नेम, द होली वन ऑफ इजराइल इज योर रिडीमर, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल द अर्थ। अगेन आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल द अर्थ। इसे हिंदी में बड़े सुंदर से लिखा गया है कि क्योंकि तुम्हारा सृष्टिकर्ता, तुम्हारा मालिक है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़वाने वाला है। वो सारे पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। सारे पृथ्वी का परमेश्वर, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का नहीं, सिर्फ यहूदी लोगों का नहीं, सिर्फ उन लोगों का नहीं जो लोग चर्च जाते हैं और फिर बचपन से बाइबल पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर क्रिश्चियन देश में जन्म हुआ है, उन लोगों का नहीं, सिर्फ
वो कहलाए जाएंगे सारी पृथ्वी का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को सीमित ना करने पाए हम। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर को सीमित नहीं करना है। वो परमेश्वर है सारे पृथ्वी के। हालेलुया। सबके परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल। सबके वो प्रभु है। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर जो है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो परमेश्वर है सबके सृष्टिकर्ता। द गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल। ऑल मीन्स ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम सबका परमेश्वर ही है सृष्टिकर्ता। काफी बार लोग सोचते कि हमारे जो पिता माता है वो है हमारे सृष्टिकर्ता, उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें प्राण दिया। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पिता माता एक जरिया है। आवर पेरेंट्स आर नॉट आवर क्रिएटर, दे आर जस्ट ए मीडिया। दे आर जस्ट ए मीडिया फ्रॉम गॉड, not to bring us into this world। इस पृथ्वी पे हमें लाने के लिए वो एक जरिया है। they are just a media, you know। हमारे माता पिता हमारे जन्मदाता नहीं है, उन्होंने हमें प्राण नहीं दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम हमारे माता के कोख में जन्म लिए, तब से परमेश्वर हमें बनाते आए हैं। He has seen our body being formed in the womb of our mother. It is written in Psalm 139, God has created us। परमेश्वर है सबके सृष्टिकर्ता। हमारे माता पिता अगर सृष्टिकर्ता है, माता पिता अगर प्रभु है या फिर भगवान है, तो उनको मानना नहीं चाहिए। लेकिन वो इंसान है, वो इस पृथ्वी पे लोगों की तरह, हमारी तरह इंसान है। वो इंसान की तरह जीते हैं और एक दिन इस जगत को छोड़ के जाते हैं। वो इंसान ईश्वर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारी माता पिता को सम्मान देना है। बाइबल कहता है कि रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमें उन्हें सम्मान देना है, प्रेम देना है, और हमें उनका we must take care of our parents। we should not disrespect them, we should not think that they are lower, but we should not worship them as a god। परमेश्वर जो है वो है हमारी सृष्टिकर्ता। हमें किसने बनाया? हमें परमेश्वर ने बनाया। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे। आप लोग जो लोग बाइबल पढ़े हुए बचपन से, ठीक है, और जो लोग कभी बाइबल पढ़े नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ। पवित्र शास्त्र में एक बुक है जो जेनेसिस कहा जाता है, जो है आदि पुस्तक। और आदि पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, उसमें बड़े ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस जगत की, इस पृथ्वी की सृष्टि की है। आपने कभी सूर्य को देख के सोचा होगा कि ये कहाँ से आया? हर एक दिन, प्रतिदिन सुबह ये सूरज निकलता है, हम देखते हैं। आपने कभी इस विशाल आकाश को देख के सोचा क्या कभी कि ये इतनी बड़ी आकाश कहाँ से आई, इतनी फैली हुई? हु हैज क्रिएटेड दिस थिंग्स? हर एक चीजें, सूर्य हो, चंद्र हो, तारेगण हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, झरना हो, समुंदर हो, हम देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हिल स्टेशन जाना, सबको अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जब भी छुट्टी मिले तो लोग प्लानिंग करते कि हिल स्टेशन जाके घूम के आए, चाहे वो मनाली हो, कश्मीर हो, या फिर ऊटी हो, कोई भी जगह हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदी, समुंदर को देखने को। लेकिन क्या कभी हम उन्हें देख के सोचते हैं कि ये सबको किसने बनाया है? Who has created all these things so perfect? इतना सुंदर, इतना विशाल किसने बनाया है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, आदि पुस्तक में, वो परमेश्वर ही है जिनके वचन के द्वारा सब बना। परमेश्वर ने कहा बन जाओ, सूरज निकल आओ। परमेश्वर ने कहा ज्योति प्रकट हो, तो ज्योति प्रकट हुआ। पृथ्वी जल शून्य था, बेडोल था आदि में। परमेश्वर ने कहा ज्योति प्रकट हो, तो ज्योति प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कहा जल एक दूसरे से दो भाग हो जाओ, जल भाग हो गया। आकाश मंडल बन गया, आकाश के नीचे के जल इकट्ठा हो जाओ, तो आकाश के नीचे का जल इकट्ठे हो गए, समुंदर बन गए, फिर भूमि बन गया, महासागर, महाद्वीप बने। कैसे बने? परमेश्वर ने बनाए हैं दोस्तों।
परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जैसे जैसे बोले वैसा वैसा होता गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल बनाए। ये सब कहाँ से आए? हम जब खाते हैं बाजार से फल लाके सब्जी लाके, वो हम सोचते हैं कि वो किसान खेतों में उगाया, बढ़ गया और हम ले खरीद के ले आए और हम खा लिए। लेकिन वो फल फूल बढ़ता है परमेश्वर के निर्देश में। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बनाए ये सब, और ये सब सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि है, वो कभी खत्म ना होने वाली सृष्टि है। उन्होंने सूर्य को बनाया और सूर्य को प्रकट होने के लिए पृथ्वी पर उन्होंने निर्देश दिया, और सूर्य अपना काम करता है। सूर्य देवता नहीं है, परमेश्वर ने उसे सृष्टि किया, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो काम करता है। ठीक उसी तरह चंद्र निकलते हैं, तारेगण निकलते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु जानवर बनाए, सब में प्राण डाले परमेश्वर ने, सबको जीवित बनाए। और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, जो सबसे उत्तम, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मनुष्य जाति को बनाए। इसे आप पाएंगे आदि पुस्तक 2:7 में। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाए। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। God has given life into the nostril of man and man became a living being. मनुष्य एक जीवित बन गया, जीवित व्यक्ति। इंसानों को परमेश्वर ने बनाए, और उसी तरह सदियों से चलता आ रहा है। हमारे सृष्टिकर्ता एक है, वही परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, वो है हमारे सृष्टिकर्ता। दोस्तों, हमें हमारे सृष्टिकर्ता को जानना है। परमेश्वर है हमारे सृष्टिकर्ता। दूसरा पद हम देखेंगे, तीसरा अंश जो देखेंगे, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर जो है वो सबके परमेश्वर है। दूसरा जो पॉइंट था वो था कि परमेश्वर जो है वो सबके सृष्टिकर्ता है। उन्होंने सृष्टि किया हमें, उन्होंने हमें बनाया हमारे माता के गर्भ में, फिर हम इस पृथ्वी पे आए, फिर हम पृथ्वी पे जी रहे हैं। किस तरह की पृथ्वी पे हम जी रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो है वो है सबके उद्धार करता। तीसरा जो पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ दोस्तों, वो है कि परमेश्वर जो है वो है सबके उद्धार करता। उद्धार किसको चाहिए? गॉड इज द सेवियर ऑफ ऑल, ही इज द सेवियर ऑफ एंटायर मैनकाइंड। उद्धार किसे चाहिए दोस्तों? उद्धार सबको चाहिए। जो मुसीबत में है उसे उद्धार चाहिए, जो पीड़ा में है, जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो बंधनों में है, जो पाप में है, उसे उद्धार चाहिए। उद्धार सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं चाहिए, उद्धार सिर्फ यहूदी लोगों को नहीं चाहिए। सल्वेशन, एवरीवन इज इन नीड ऑफ सल्वेशन। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों ने पाप नहीं किया दोस्तों, पाप इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य करता है, क्योंकि पाप उसके स्वभाव में है। The whole world, the entire world, all the people of this world, they commit sin. It is not that only Christian people who commit sin or Jewish people they commit sin, that they need a savior. It is not like that, friends. Everyone in this world, irrespective of any background, everyone has committed sin, because the sin is in the nature of mankind. पाप का स्वभाव लेके हम जन्म लिए हैं दोस्तों। पाप का स्वभाव लेके कैसा? क्योंकि हमें जब परमेश्वर ने बनाया था, हमें परफेक्ट बनाया था, एकदम सिद्ध बनाया था। परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने कोई पाप वाली चीजें हमारे स्वभाव में नहीं डाला था। परमेश्वर ने हमारे स्वभाव को एक सुंदर स्वभाव बनाया था परमेश्वर की तरह। And there was no sinful nature in man when God created man, but man has inherited, man has adopted the sinful nature through devil, by disbelieving God and by believing devil. शैतान के ऊपर विश्वास करके मनुष्य ने उस पापमय स्वभाव को ग्रहण किया।
और मनुष्य पापमय बन गया। जो स्वभाव परमेश्वर ने नहीं दिया वो स्वभाव पर मनुष्य जाति ने, सबसे पहला हमारा जो पूर्वज था आदम और हवा, उन्होंने इस स्वभाव को अपनी इच्छा का गलत उपयोग करके उस स्वभाव को ग्रहण किया और उसके बाद ये स्वभाव मानव जाति में प्रवेश किया। सब लोग पाप करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को कभी कोई गलत चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जानता है। उसको कभी बोलना नहीं पड़ता कि झूठ 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 बोलना, बेटा झूठ बोलना सिखाते नहीं है। कभी आप अपने बच्चे को या फिर किसी बच्चे को सिखाते हैं क्या कि जेलेसी ऐसे कर, जेलेसी करना? नहीं सिखाते। उसको झूठ बोलना, उसको जेलेसी होना, उसको सेल्फिश होना, ये सब वो आपे आप कर लेता है, अपने आप से करता है, क्योंकि ये पापमय स्वभाव उसके अंदर से ही है, जन्म से ही है। हम हमारे बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, सेल्फिश नहीं होना बेटा, अपनी चीज़ों को बांटो दोस्तों के साथ, झूठ नहीं बोलना। हम इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि अगर हम उन्हें प्रभु की बातें, अच्छी चीज़ें हम नहीं देंगे तो वो स्वाधारण तरीके से बाय नेचर वो सिंफुल है और वो और ज़्यादा सिंफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों समग्र मानव जाति पापी है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, रोमियो उसका 3:23 अध्याय में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित रहे हैं। Everyone has sinned and fallen short from the glory of God. सबने पाप किया। फिर आप देख सकते हैं रोमियो 3 में लिखा हुआ है उसका 10 से 12 पद में कि कोई भी, एक भी धार्मिक नहीं है, एक भी इंसान धार्मिक नहीं है जो परमेश्वर को ढूंढे, जो परमेश्वर को समझे, जो अच्छाई करे, एक भी इंसान नहीं है। It is written very nicely in English that there is no one righteous, not even one. Everyone has fallen. They have gone in their own way. Everyone has sinned. But the remedy is there. उसका प्रतिकार है। पूरा मानव जाति ने पाप किया और पूरा मानव जाति नरक के जाने के योग्य है। Everyone has sinned and everyone is destined to go to hell. But Jesus has come to bring us back to heaven. प्रभु यीशु मसीह इस जगत पे आए ताकि वो हमें स्वर्ग ले जाए और वो हमें हमारे पाप में जीवन से मुक्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने लिखा हुआ है रोमियो उसका 6:23 में लिखा हुआ है, मैं इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. दोस्तों परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वरदान, अनंत जीवन यीशु मसीह में है। ये कैसा बात है, ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों ये परमेश्वर का दान है। इट इज ए गिफ्ट। इसको आप कमा नहीं सकते हैं, अनंत जीवन आप कमा नहीं सकते हैं। यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना, नए सिरे से जन्म लेना, टू बी बॉर्न अगेन, टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में फिर से जन्म लेना, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाना, ये इंसान अपने कर्मों से नहीं कर सकता है। बुक ऑफ जेम्स में बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि नो मैन कैन बोस्ट बिकॉज इट इज नॉट द वर्क ऑफ मैन बट इट इज बाय द फेथ इन क्राइस्ट जीसस। ये विश्वास का काम है दोस्तों। आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के नाम पर और उनके द्वारा किए गए काम पर, तब आप उद्धार पाएंगे, आप बचेंगे, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाएंगे। और ये काम प्रभु करते हैं, क्योंकि रोमियो उसका 4 अध्याय 12 पद में लिखा गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मानव जाति को उद्धार मिले। दोस्तों मनुष्य के बीच में मानव जाति को उद्धार मिले लिखा गया है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि क्रिश्चियन लोगों को उद्धार मिले या फिर यहूदी लोगों को उद्धार मिले या फिर इस लोगों को उद्धार मिले, ऐसा नहीं लिखा गया है। लिखा गया है कि समग्र मानव जाति को उद्धार मिले। हालेलुया।
ये लिखा गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है, जो कोई भी उस नाम से उसे पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। वो अपनी जीवन की परेशानियों से उद्धार पाएगा, वो बीमारियों से छुटकारा पाएगा। वो कोई भी तंगी हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी दर्द हो, पीड़ा हो, आप अगर अपने जीवन में गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नहीं है मुझे उद्धार करने के लिए, कोई नहीं है मेरा मदद करने के लिए, मेरा जीवन ऐसे ही जाएगा, दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह आपको उद्धार करना चाहते हैं। यीशु मसीह का नाम है उद्धार करता। यीशु मसीह का नाम है जीसस जो है उनका नाम, यीशु का अर्थ है जो उद्धार करता है, द वन हु सेव्स। किसको? किसी खास संप्रदाय के लोगों को नहीं, जो कोई भी उस पे विश्वास करेगा, उसके नाम पे विश्वास करेगा दिल से। आप कोई धर्म कर्म का काम करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है, वो उद्धार पाएगा। दोस्तों मैंने उद्धार पाया है, 2006 में मैंने उद्धार पाया है, और यीशु मसीह जब मेरे जीवन पे आए उन्होंने मेरा जीवन संपूर्ण बदल डाला। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थी, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत घमंड था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं हाईली क्वालिफाइड थी, तो मुझे अपनी शिक्षा को लेके बहुत घमंड था, और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मुझे, मेरे परिवार को लेके बहुत अहंकार था, और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें थे, मैं भी झूठ बोला करती थी। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने मेरा जीवन बदल डाला। वो धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो हमारा मन परिवर्तन करते हैं। दोस्तों उन्होंने मेरा उद्धार किया, मैंने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया, उन्होंने मेरे सारे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगाई किया, ही हैज हील्ड मी कंप्लीटली। आई हैड ए टेरिबल माइग्रेन पेन, मुझे माइग्रेन का बहुत ही ज़्यादा अटैक्स हुआ करता था, सर दर्द होता रहता था, हमेशा मैं बीमार फील करती थी। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। कोरिन्थियन में लिखा, 2 कोरिन्थियन 5:7 या 17 में लिखा हुआ है, 5:7 में लिखा हुआ कि जो कोई भी यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। Those who are in Christ, therefore they are a new creation. 5:17, हाँ, 2 Corinthians 5:17। दोस्तों धन्यवाद देती हूँ क्योंकि यीशु मसीह जीविता परमेश्वर है। वो जब आते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे पापों को धो डालते हैं। इसमें भजन संगीता 103 में लिखा हुआ है, मैं फिर से इसे हिंदी में पढ़ती हूँ कि वो सर्वदा बात विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। He will not always accuse, nor he harbor his anger forever. He does not treat us as per our sins deserve, nor repay us according to our iniquities. वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और न हमारे अधर्म कामों के अनुसार हमसे बदला लेता है। फिर लिखा हुआ है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर की है। As far as the east is from the west, so far he has removed our transgressions from us. वो हमारे पापों को धो डालते हैं अपनी पवित्र लहू से। दोस्तों यीशु मसीह ही है परमेश्वर के एक लौते पुत्र है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया, इब्रानियों के 1:3 में लिखा गया है कि पुत्र ही है जो पिता परमेश्वर के महिमा का तेज मंडल और उनके स्वरूप का यथावत प्रतिनिधि। द सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। द सन इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, नो वन हैज एवर सीन गॉड। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, यूहन्ना के लिखित 1 अध्याय के 18 पद में कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन उनके एक लौते पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ थे उन्होंने पिता परमेश्वर को प्रकट किया। दोस्तों यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया, वही पिता परमेश्वर जो सबके पिता परमेश्वर है, जो सबके सृष्टि करता है।
और जो सबके उद्धार करता है, वो सबको उद्धार देते हैं। सो वो सिर्फ एक किसी खास जाति को नहीं, किसी खास धर्म के लोगों को नहीं, वो उद्धार सबको देते हैं। उन्होंने मुझे उद्धार दिया, वो आपको उद्धार देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम चौथा पॉइंट पे देखेंगे, जो परमेश्वर है वो सबके पालन करता है। उन्होंने हमें सृष्टि किया, उन्होंने हमें उद्धार दिया, पापों से हमें छुड़ाया, नया जीवन दिया। फिर आगे क्या, आगे कैसे हम जिएंगे इस पृथ्वी पर? आगे हम जिएंगे क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, सृष्टि में हम देखते हैं पिता परमेश्वर की जो दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, वी कैन सी द फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क ऑफ फादर। फिर हम उद्धार में देखते हैं उनके पुत्र यीशु मसीह का प्रोमिनेंट जो भूमिका है वो हम उद्धार में देखते हैं। और उसके बाद जो जिसे हम कहते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ होली स्पिरिट, देयर आर 3 डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड्स लव, देन वी सी द डिस्पेंसेशन ऑफ सन जीसस क्राइस्ट, ग्रेस ऑफ गॉड, और उसके बाद हम देखते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का युग है ये, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना काम किया, उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, हमें उद्धार देने के लिए। फिर वे स्वर्ग चले गए। जब वो स्वर्ग चले गए तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथों की तरह नहीं छोड़ के जाऊंगा। उन्होंने सारे विश्वासियों को कहा, और मैं जाऊंगा, उनको भेजूंगा जो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। द होली स्पिरिट विल बी सेंट टू यू एंड हु विल बी विथ यू ऑलवेज एंड ही विल बी इन यू। पवित्र आत्मा हमारे पास है और हमारे लिए दिया गया है। वो हमारे अंदर निवास करते हैं। जिस दिन हम पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, उनके संपूर्ण कार्य को विश्वास करके यीशु मसीह को अपने हृदय पे ग्रहण करते हैं, उसी दिन ही हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। और वो पवित्र आत्मा गवाही देता है पिता परमेश्वर की आत्मा के साथ, और हम पुकारते हैं उन्हें अब्बा फादर। दोस्तों, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें भरण पोषण करते हैं। पिता परमेश्वर की आत्मा वो हमें भरण पोषण करते हैं। होली स्पिरिट सस्टेन अस, सस्टेन मीन संभालते हैं। आइज़िया का एक पद देखते हैं 46 वर्स 4, यशाया का 46:4 पद, उसमें लिखा हुआ है कि Even to your old age and gray hair, I am he who will sustain you, and I have made you and sorry, I will carry you, I will sustain you and will rescue you। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। लिखा गया है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संभालता हूँ मैं तुम्हें संभालता हूँ तब से जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, और मैं तुम्हें तब भी संभालूंगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं हूँ तुम्हारा सृष्टिकर्ता, मैं तुम्हें संभाल के ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, और मैं तुम्हारा हमेशा रक्षा करूंगा। ये है प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर का हमारे लिए। किन के लिए दोस्तों? सबके लिए। दिस प्रॉमिस इज फॉर ऑल दोज हु बिलीव इन द नेम ऑफ सन ऑफ गॉड। जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है और उन्हें हृदय से स्वीकारता है, प्रभु कहकर उन्हें ये अधिकार दिया गया है, उनके लिए ये सुरक्षा है। परमेश्वर आपका भरण पोषण करेंगे, परमेश्वर आपको संभालेंगे, और परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे आगे तक, यहाँ तक कि इस पृथ्वी के अंत तक। जब तक आप रहेंगे तब तक परमेश्वर आपको संभालेंगे, और फिर उसके बाद आप परमेश्वर के पास ही जाएंगे। इस जन्म के बाद यू विल बी विथ हिम इन हेवन। ये एश्योरेंस देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके पुत्र पे जो कोई भी विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने कहा, उसका यूहन्ना का 11:25 पद में कहा, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। आई एम द लाइफ एंड आई एम द रिजरेक्शन, दोज हु बिलीव इन मी विल लीव। जो कोई भी मुझ पे विश्वास करेगा
वो जीवित रहेगा, अगर वो मर भी गया वो जीवित रहेगा। इसका अर्थ है दोस्तों, इस पृथ्वी पर हमारे साथ यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन पाते और बहुताई का जीवन पाते हैं। इस जीवन में आपको वो शांति देंगे, आपको वो आनंद देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको वो छुटकारा देंगे। हर एक विपत्ति, हर एक संकट इस पृथ्वी में है और ये बड़ा ही साधारण है दोस्तों, परंतु हमें जय का जीवन, विजयी का जीवन यीशु मसीह देते हैं, क्योंकि उनके नाम में वो क्षमता है और वो कार्यकारी परमेश्वर है। वो सिर्फ शास्त्र में नहीं है, वो सिर्फ किताबों में नहीं है, वो कार्य करने वाले वास्तविक परमेश्वर है, व्यक्तिगत और जीविता परमेश्वर है। जीसस इज अलाइव, ही इज अ रीजन सेवियर। उनका मृत्यु हुआ था और मृत्यु के 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठे। आज भी वो हमसे बातें करते, हमारे जीवन में कार्य करते। आप अगर उन्हें जानना चाहते, आप उन्हें अपने हृदय में पुकार सकते, प्रभु यीशु मुझे मदद कीजिए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मेरी जीवन का बोझ मेरे से नहीं उठाया जा रहा है, मुझे क्षमा कीजिए हर एक पापों के लिए जो मैंने की आज तक। कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में मैंने झूठ बोला, मैं स्वार्थी हुई, मैंने लोगों को प्रेम नहीं किया, मैंने अपने बारे में सोचा। प्रभु यीशु, हर एक पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे दिल में आइए प्रभु यीशु, मुझे नया कर दीजिए। मेरे दिल के अंदर जो भी गंदगी है प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं, मुझे साफ कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए आपकी तरह, और मुझे एक शांति का जीवन दीजिए, आनंद का जीवन दीजिए, शक्ति का जीवन दीजिए, ताकि इस पृथ्वी पर मैं एक हारा हुआ इंसान की तरह ना रहूं, हमेशा एक विजयी, एक सशक्त व्यक्ति की तरह रहूं, विथ ए पॉजिटिव माइंड, एंड आई विल ओवरकम द वर्ल्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसने जगत के ऊपर जयलाभ किया है। He who is born of God will overcome the world। पहला यूहन्ना उसका 5:4 में लिखा है। आप अगर परमेश्वर के संतान है, यीशु मसीह पे विश्वास किए, अपना जीवन यीशु मसीह को दिए, तो इस जगत की कोई भी चीजें आपको नहीं बहका सकती। आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर है, अनुयायी है। आप पिता परमेश्वर के संतान है यीशु मसीह के द्वारा। ना कोई बीमारी, ना कोई शैतान का शक्ति, ना कोई यूथ टेम्पटेशन, इस जगत की कोई भी चीजें आपको डाउन नहीं कर सकती। नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन अटैक यू, क्योंकि वो आपको सुरक्षा देते हैं। परमेश्वर के पास आइए दोस्तों, कम अनटू हिम। धर्म आपको मदद नहीं कर सकता, कोई भी धर्म आपको मदद नहीं कर सकता है। एक ही नाम है यीशु मसीह, जो आपको मदद करना चाहते, वही मदद करने की क्षमता रखते हैं। देयर इज नो अदर नेम गिवन अंडर हेवन, और कोई नाम नहीं दिया गया, एकमात्र नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, वो आपको सहाय करना चाहते, वो आपको मुक्ति देना चाहते, आपके पापों से, आपके दुख से, आपकी वेदना से, आपकी पीड़ा से, आपके जीवन में कोई श्राप हो, अभिशाप हो, सभी चीजों से प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्त करेंगे। आपको लगता होगा कि ये बड़ा ही असंभव है, मेरे जीवन से जाता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे आपके जीवन से निकालने में सामर्थ्य रखते हैं। He is capable to change your life. Come unto him। यीशु बोलते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे विश्वास करो, बिलीव मी, आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप घुट घुट के जिए, परमेश्वर चाहते कि आप बहुताई से जिए, अपना लाइफ आप बहुताई से जिए, आनंद के साथ जिए, आशा के साथ जिए, शांति के साथ जिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर सबके परमेश्वर है और वो है सबके सृष्टिकर्ता। परमेश्वर है आपके उद्धारकर्ता। यीशु मसीह के नाम में उद्धार है और वो है हमारे पालन करता। हाँ, आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। जीसस लव्स यू। He has come for you।
वो आप ही के लिए आए थे स्वर्ग से, ताकि वो आपको पिता परमेश्वर के साथ जोड़ सके, आपको उनका संतान बना सके। यीशु मसीह कोई धर्म प्रतिष्ठापक नहीं थे दोस्तों। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। ये क्रिश्चियन जो धर्म है वो लोगों ने बनाया, ये सरकार ने बनाई, देशों ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बनाया। यीशु मसीह आए थे हमें पिता परमेश्वर के संतान बनाने के लिए। और वो कैसे होता है? जिस दिन हम हमारे हृदय का दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें बुलाते हैं, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, मुझे आपका संतान बनाइए, सारे पापों से मुझे क्षमा कीजिए प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। विश्वास के द्वारा होता है दोस्तों। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आप जहाँ पे भी है दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना दिल का द्वार खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। इसके बाद आप अकेले नहीं होंगे आपके जीवन में, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको किसी भी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो आपका पालन करता है, वो आपका भरण पोषण करेंगे। उनको जानिए, वो है आपकी सृष्टिकर्ता, वो है आपके पिता। उनके पास आइए, वो आपके लिए अपेक्षा कर रहे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब आएगी मेरे पास, कब मुझे पुकारेगी, कब मुझे आवाज़ लगाएगी। लिखा हुआ है, जो कोई भी उसके नाम से उसे पुकारेगा वो आशीषित होएगा, वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। छोटी सी प्रार्थना, जहाँ पे भी है आप वहीं पे बैठे रहिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हृदय से उन्हें बुलाइए। हे प्रभु यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आपसे बातें करेंगे। आप अगर इतनी छोटी सी प्रार्थना आज कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर के संतान हो गए हैं। आपको प्रभु यीशु नया जीवन देना चाहते हैं, वो नया जीवन देंगे। विश्वास के साथ आप प्रभु से बातें कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपके दोस्त है। ही इज़ जस्ट लाइक ए फ्रेंड, जो आपको समझते हैं, आपकी दुख को समझते हैं। आपको इस जगत के शायद कोई लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आपकी कमज़ोरियों को वो जानते हैं। आपने जो चीज़ किसी से नहीं कहा, आप उनसे कह सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे, वो आपको सहाय करेंगे, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपका घर में आपका पारिवारिक संबंध टूटा हुआ है, कुछ भी चीज़ें अगर बिखरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आइए। वो उसे सजा देंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो घरों को जोड़ देते हैं, रिश्तों को बनाते हैं। वो ईश्वर है और उनका प्रेम सबके लिए है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं और उन्होंने सबसे प्रेम करने का यही प्रमाण दिया। उन्होंने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया और कहा, जो कोई भी उन पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, बहुताई का जीवन पाएगा। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, आपने अगुवाई की है प्रभु। जिन्होंने भी प्रभु आज अपने हृदय खोले हैं प्रभु, आपको पुकारा है प्रभु यीशु कहकर, एकमात्र नाम से प्रभु यीशु कहकर, प्रभु यीशु उनके दिलों को आप अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने उनके पापों को क्षमा किया, क्योंकि आपने कहा है, जो कोई भी अपने पापों को स्वीकार करेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, मैं उसे क्षमा करूँगा। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने आज अपने हृदय को खोला प्रभु, आपको अपने हृदय में पुकारा प्रभु, उन्हें आप बहुताई से आशीष दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जो भी बोझ है, जो भी संकट है, जो भी बीमारी है, जो भी श्राप है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप उन्हें भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ
चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो कोई भी बीमार है, किसी प्रकार की बीमारी हो, प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए। मैं फिर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु, और जितने भी भाई बहनों ने देखा प्रभु, सबको आप बहुताई से आशीष दीजिए। लेट योर ब्लेसिंग कम अपॉन एवरी वन ऑफ देम। हालेलुया। प्रभु उनके आत्मिक आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। लेट ऑल द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस डिपार्ट फ्रॉम देम इन द नेम ऑफ जीसस। All the powers of darkness, evil spirit, let them depart from them in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। फिर से प्रभु आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद देती हूँ ब्रदर लालजी प्रसाद के लिए। प्रभु आपको बहुताई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।